अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि जो चीज़ आपकी तकदीर बदल सकती है, जो आपको आम इंसान से ख़ास इंसान बना सकती है, वो आपके अल्फाज आपको इतनी ताकत दे सकती है कि लोग आपको सुनने पर मजबूर हो जाएं। वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। सोचे ज़रा, कितने ही लोग आपसे ज़्यादा मेहनती हैं, कितने आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन कामयाब वो होता है जो बोलना जानता है। अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल के दरमियान में है तो यकीन माने ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपकी ज़िंदगी का वो सबक है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। एक लम्हा भी मिस किया तो नुकसान आपका ही होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, वो है द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। दुनिया आपको देखकर, आपकी ज़ुबान सुनकर आपके अल्फाज से फैसला करती है कि आप कौन हैं। अगर आपका पहला तासुर कमज़ोर हो, मतलब बेस कमज़ोर हो, तो बिल्डिंग का बनना बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर आपका पहला तासुर कमज़ोर हो तो लोग आपको संजीदा नहीं लेते। याद रखें, पहली बार जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपका लहजा, आपका कॉन्फिडेंस और आपका अंदाज बोल रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जहाँ आप दिल जीत सकते हैं या हमेशा के लिए हार सकते हैं। आपने कभी फील किया है कि जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो वहाँ 20-30 लोग बैठे होते हैं, उनकी नज़र फ़ौरन आप पर पड़ती है। क्योंकि आप बाद में आए और डिफरेंट आए। अगर आपकी बेस कमज़ोर होगी तो लोग आपको संजीदा नहीं लेंगे। कॉन्फिडेंस इज़ योर वेपन। अगर आपके अल्फाज में कॉन्फिडेंस नहीं तो चाहे आप सच भी बोलें, लोग नहीं मानेंगे। याद रखें, एतमाद सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि आपकी आंखों की चमक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मजबूती और जिस्मानी ज़ुबान से झलकता है। जो इंसान अपनी बात पर खड़ा रहता है, दुनिया खुद उसके पीछे खड़ी हो जाती है। रिस्पेक्ट एवरीवन। अब रिस्पेक्ट का कम्युनिकेशन के साथ क्या लिंक है, आइए बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो सबसे पहले दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें। चलें, ये बात तो रिस्पेक्ट पे आ जाती है। अब बात करते हैं, ये दुनिया आईने की तरह है। आप दूसरों के साथ जैसे पेश आते हैं वैसे ही लोग आपके साथ होंगे। आपका हर एक नरम लफ्ज़, एक इज़्ज़त देने वाला जुमला किसी का दिल जीत सकता है और आपको हमेशा के लिए उसके दिल में जगह दे सकता है। कंट्रोल योर टोन। कभी सोचा है कि एक ही लफ्ज़ नरम लहजे में कहा जाए तो दुआ बन जाता है और सख्त लहजे में कहा जाए तो जहर। जैसा कि ओए क्या कर रहे हो, ओए क्या कर रहे हो, बात सुनो, बात सुनो। अब इन दोनों फिक्रों में आपने देखा कि कितना फ़र्क है। अल्फाज तो सेम है मगर लहजा डिफरेंट है। लहजा आपकी शख्सियत का असल तारुफ है। अगर आपने अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना सीख लिया तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। लीव पीपल बेटर देन बिफोर। कभी ऐसा जुमला सुनकर खुशी मिली है जो आपको दिनों तक याद रहा? कभी ऐसा लफ्ज़ सुना है जो आपकी ज़िंदगी बदल गया हो? वो ताकत आपके पास भी है। हर बार जब आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि वो शख्स आपसे मिलने के बाद बेहतर महसूस करे। यही वो फ़न है जो आम इंसान को लेजेंड बनाता है, जो आपको मजबूर करता है कि यार उस इंसान के साथ दोबारा मिला जाए। वो आपका लहजा है, आपके बात करने का फ़न है, आपके बात करने का अंदाज है और आपका मीठा लहजा है। दोस्तों याद रखें, आपकी ज़िंदगी का असल खेल डिग्री या पैसे का नहीं, आपके लफ्ज़ों का है। लफ्ज़ आपको इज्जत दिलाते हैं, रिश्ते दिलाते हैं, कामयाबी दिलाते हैं। सोचें, अगर आपने आज से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया तो 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे, और अगर आपने उसे नज़रअंदाज किया तो 5 साल बाद भी वहीं होंगे जहाँ आप आज हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, माने और इज्जत दें, या फिर आप वही आम इंसान बने रहें जिसे कोई संजीदा नहीं लेता? फैसला आज ही कीजिए और अपने लफ्ज़ों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। कभी तुमने गौर किया कि कुछ लोग बस बोलते हैं और दुनिया रुक कर सुनती है? उनके अल्फाज में वो ताकत होती है जो दिलों के दरवाजे खोल देती है। वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि लोगों के अंदर एहसास जगा देती हैं। असल कम्युनिकेशन यही है, बोलने की नहीं बल्कि महसूस कराने की सलाहियत। ज़्यादातर लोग बोलना सीख जाते हैं लेकिन समझना, महसूस करना और दिल से जुड़ना नहीं सीख पाते। उनकी गुफ्तगू में वजन नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ अल्फाज बेचते हैं, एहसास नहीं। मगर जब तुम बोलने से पहले सोचते हो, जब तुम लफ्ज़ों के पीछे नियत साफ रखते हो, जब तुम सुनने वाले के लिए बोलते हो, अपनी ईगो के लिए नहीं, तब तुम्हारी बात दिल पर लगती है। और यही फ़र्क होता है एक आम इंसान और एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर में। आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे उन राज़ों की जो तुम्हें बोलने वाला नहीं बल्कि तुम्हें दिल में उतरने वाला इंसान बना देंगे। बात ऐसी करो कि दिल में उतर जाए, ना कि दिल से। ये दिल में और दिल से उतरने का जो फ़न है, इसी को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं।
तो आइए उन राजों पर बात करते हैं। लिसन लाइक अ मिरर, सुनने की ताकत बोलने से ज़्यादा होती है। हाँ, एक बेहतरीन बोलने वाला पहले एक बेहतरीन सुनने वाला होता है। जैसे हर स्टूडेंट एक टीचर नहीं बन सकता, लेकिन हर टीचर एक स्टूडेंट ज़रूर होता है। इसी तरह एक बेहतरीन बोलने वाला पहले एक बेहतरीन सुनने वाला होता है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब मैं बोलूं, दूसरों को समझने का नहीं। वो बात सुनते हैं मगर महसूस नहीं करते। याद रखो, जब तुम किसी को पूरी तवज्जो से सुनते हो तो तुम सिर्फ उसके अल्फाज नहीं बल्कि उसकी रूह सुन रहे होते हो। कभी किसी के सामने बैठकर सिर्फ खामोश रहो और देखो कि तुमसे कितना अच्छा कहा जाता है बगैर कहे। यही वो लम्हा होता है जहाँ इत्मीनान बनता है, ताल्लुक बनता है और तुम्हारी बात में वजन आता है। जो दूसरों को सुनना सीख लेता है वो उनके दिलों में रहना भी सीख लेता है, उनके दिलों पर राज करता है। अगली बार जब तुमसे कोई बात करे तो सिर्फ एयर्स से ना सुनो, दिल से सुनो, क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे पहला असूल ये है कि जिसने सुनना सीख लिया उसी ने दिल जीतना सीख। योर टोन स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स, आवाज़ का लहजा तुम्हारी नीयत दिखाता है। लफ्ज़ों से ज़्यादा तुम्हारा टोन मैटर करता है। एक ही जुमला अगर गलत लहजे में बोला जाए तो ताल्लुक तोड़ देता है, और वही जुमला अगर सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट से बोला जाए तो ज़िंदगी भर के रिश्ते जोड़ देता है। लहजा तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है। लोग तुम्हारे अल्फाज नहीं याद रखते मगर ये ज़रूर याद रखते हैं कि तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया। जब तुम अपनी आवाज़ में नरमी, वकार और यकीन ले आते हो तो तुम्हारी बात में वजन आ जाता है। कम्युनिकेशन का राज ये नहीं कि तुम कितने बोलते हो बल्कि ये कि तुम कैसे बोलते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातों की कदर हो तो पहले अपने लहजे को साफ करो और एक नीयत को खालिस करो, क्योंकि नीयत का रंग लहजे में छुपता नहीं। बी इमोशनली इंटेलिजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जज्बात को काबू में रखना एक फन है, राइट। अक्सर लोग बहस में अपनी अकल नहीं बल्कि अपना गुस्सा दिखाते हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ अच्छे कम्युनिकेटर्स अलग नजर आते हैं। जब तुम किसी के सख्त अल्फाज के जवाब में भी सुकून से बात करते हो, आई मीन डायरेक्ट नहीं करते, तो उस गेम के लेवल से ऊपर निकल जाते हो आप। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जानता है कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है और कब सिर्फ मुस्कुरा देना है। वो जानता है कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ खुशियां ताल्लुक बचा लेती हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें स्मार्ट कम्युनिकेटर समझें तो अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखना सीखो। याद रखो, वो शख्स जो अपने जज्बात पर काबू रखता है वो किसी भी बहस में हार कर भी जीत जाता है। स्पीक फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकली बात दिल तक जाती है। जैसे कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। ये दुनिया एहसासात की दुनिया है, लॉजिक की नहीं। तुम चाहे कितनी ही स्मार्ट क्यों ना हो, अगर तुम्हारी बातों में दिल नहीं है तो तुम सुनने वाले के अंदर कोई हरकत पैदा नहीं कर पाओगे, यानी उसके अंदर अपने लिए कोई एहसास पैदा नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी बातों में सच्चाई, जज्बात और ईमान डाल देते हो तो तुम्हारी आवाज़ में वो कशिश पैदा हो जाती है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एक सच्ची बात चाहे आहिस्ता की जाए, शोर मचाने वाले अल्फाज से ज़्यादा गहरी लगती है। इसलिए अपने लफ्ज़ों से पहले दिल साफ करो, नीयत खालिस करो, तुम्हारी जुबान खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ बोलना नहीं बल्कि बदलना चाहती हो। याद रखो, कम्युनिकेशन का कमाल बोलने में नहीं, महसूस कराने में है। तुम्हारी बातों में असर तब भी आएगा जब तुम लोगों के दिल के करीब आना सीखोगे। अब वक्त है अगली गुफ्तगू को बदलने का। अगली बार जब तुम किसी से बात करो, अपने लहजे में एहतराम, अपने अल्फाज में नरमी और अपने दिल में सच्चाई रखो। और अगर तुम वाकई ये स्किल मैटर करना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद कमेंट करो, आई विल स्पीक स्मार्टली, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां नियत सच्ची हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।